स्वागत. आमच्या बरोबर आसा आमचे दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, आमचे दिल्लीची आदली मुखेलमंत्री आणि गोंय राज्याची प्रभारी मॅडम आतिशी जी, तसेच आमचे गोंयचे लिडर्स सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकर देसाई, व्हायस प्रेसिडेंट बाब सुनील सिग्नापूरकर आणि ओबीसी विंगाचे अध्यक्ष बाब संदीप पेडणेकर. आयची खाशेली प्रेस कॉन्फरन्साचो मुद्दो तुम्ही जाणा आसतले. प्रभू श्रीरामाचे भव्य देऊळ बांदिल्ले गेला, तातून मोठ्या स्तराचेर चोरी जाल्ली आसा, भ्रष्टाचार जाल्लो आसा आणि लूट चली. देवाक दिल्ले भांगर, चांदी, दागिने जे लोकांनी भेट म्हणून आपल्या श्रद्धे खातीर देवाक अर्पण केल्ले, हे सगळे चोरून गेल्ले. न्ही, उत्तर प्रदेशाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तसेच केंद्राक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाजेर कसलीच कारवाई करिना. वयल्यान हे सगळी घटना पुरोवन उडोवपाचो प्रयत्न चलिल्लो आसा. कसलेच एक्शन घेवपाचे सिरियस घटनेन FIR सुद्धा त्या दिसा जालो जेन्ना अरविंदजी अयोध्या पावले तांणी हो मुद्दो वयर काडलो की तर हाज्या खातीर म्हाका दिसता सबंद देशाचे लोक जे आसा तांच्या धार्मीक भावना खूब दुखावल्ले आसा आणि तांच्या मनान खूब गंभीर प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. हाज्या बद्दल फुडें उलोवपाक अरविंद जी, इस विषय पे आपसे अनुरोध करता हूं गोवा की लोगों से. और जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार. गोवा के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं. जब राम मंदिर का निर्माण हिंदू लोगों ने, सनातनी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के, दिल खोल के की. अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं, तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के, जो बातें सामने आ रही हैं, भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी हो गए. किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी वो चोरी हो गई. किसी ने चांदी के दिए दिए थे वो चोरी हो गए. 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया. पता नहीं क्या क्या, जितना रोज सामने जितनी बातें सामने आ रही हैं उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है. और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीन को अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने. और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के, और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स. 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई. लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए गए. और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा. इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी. इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी. तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनों को 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया. फिर जब मंदिर बनने लगा, 42% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40 के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया है. और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की
चला 40 दिन में 70 बार चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से यह मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की, पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की की जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल के ऊपर कहते हैं नहीं नहीं, मोदी जी सजा दिलाएंगे, मोदी जी बड़े बड़े लोगों को सजा, किसी को बख्शेंगे नहीं मोदी जी। मोदी जी को, वो कह रहे हैं मोदी जी को पता नहीं था, अभी तक पता नहीं था, मोदी जी को सब पता था। मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, ना आदमी है, मोदी जी ने पिक कर करके, चूज कर करके अपने आदमियों को ट्रस्ट में रखा। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, सारी पावर उसके पास थी, सारा मैनेजमेंट चंपत राय के पास था, चूज करके वहां पे बिठाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था, पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था। 14 करोड़ की जमीन पे में और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था। कंस्ट्रक्शन के अंदर इतनी चोरी हो गई, 200 किलो की ईंट, चांदी की ईंटें गायब हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं। इनके अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। 8 महीने के सीसीटीवी। उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया। इस देश के हर बूथ पे कौन सा वोटर किस पार्टी का वोटर है और किसकी वोट कटवानी है और किसकी वोट वो मोदी जी को सब पता है। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है। लेकिन चुप था। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में। आप केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे। घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी जी एक्टिवली अपने लोगों को बचाने के लिए, जब चोरी सामने आई, जब मामला सर से ऊपर हो गया, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तो क्या किया? एक लूली लंगड़ी। एफआईआर के बिना एसआईटी बनी नहीं सकती। यह एसआईटी गैर कानूनी है। इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं, वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये एसआईटी रेड नहीं मार सकती। ये एसआईटी किसी को समन नहीं कर सकती। उस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। लूली लंगड़ी एसआईटी बना दी। उस एसआईटी के पास संजय सिंह, जो हमारी आम आदमी पार्टी के हैं, वो सारे जमीनों के घोटाले के, जब तो क्या पावर है इनकी? जमीनों का घोटाला इंक्वायर नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन में हुए घोटाले को इंक्वायर नहीं कर रहे। क्या इंक्वायर कर रही है एसआईटी? 21 में जब जमीनों का घोटाला निकला, तब भी इन्होंने एसआईटी बना दी थी। उस एसआईटी का क्या हुआ कुछ पता नहीं है किसी को। कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार। बेसिकली लोगों की धूल झोंक। उनको पता है पब्लिक मेमोरी बॉडी छोटी है, 15-15 दिन इनको एक्सटेंशन दे। अब उन्होंने एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। करोड़ का कैश गायब हो गया, उसमें से 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई। अपनी शाबाशी दे रहे हैं कि हमने एक्शन। कुछ टीवी चैनल वाले एंकर कह रहे हैं मोदी जी ने एक्शन ले लिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी। वो 8 लोगों से 80 लाख रुपए की गिरफ्तारी हुई है। 200 करोड़ तो लगाएंगे 200 करोड़ की वो करने के लिए। सबसे मजे की बात है, इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस कस्टडी लेती है उसकी, उससे पूछताछ करती है। हाँ भाई, कहां से चोरी की, कितना पैसा चोरी किया, कहां रखा है तुम्हारे, और इनको सबको बोल रखा है चिंता मत करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। तो जो 8 छोटे छोटे लोग हैं वो भी फर्जी है, वो भी 2-4 दिन में उनकी बेल करा देंगे ये लोग। और 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय ने बता रहे हैं इस्तीफा दिया है, आज भी चंपत राय चला रहा है।
आज भी पूरा मंदिर उसी के तो इस्तीफे भी फर्जी हैं, गिरफ्तारी भी फर्जी है, एफआईआर भी फर्जी है। ऐसा तो मोदी जी पूरा लगे हुए। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के, अभी ब्रजभूषण सिंह का स्टेटमेंट आया है कि मैं कुछ बोलूंगा कि इतने बड़े बड़े लोग, और पकड़े कौन गए? 8 छोटे छोटे लोग। अभी बाबा बागेश्वर धाम का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा अगर पर्ची निकाल के मैंने असली नाम उजागर कर दिए तो मेरे बड़े बड़े लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनका नाम क्यों नहीं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी क्यों नहीं हो रही। तो आज पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी वो कौन बड़े लोग हैं बचा रहे हैं और उनको आप क्यों बचा रहे हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। राम को भगवान ही नहीं मानते। अगर ये राम को भगवान मानते तो ये चोरी नहीं करते, चढ़ावे की चोरी। हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इनको डर लगता ना, इन्हें कोई डर नहीं है। ये तो राम को पत्थर की मुंह जम के, इनको भगवान राम की जरूरत, राम के नाम की जरूरत केवल और केवल वोट के लिए और पैसे के लिए इनको जरूरत है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। 2.5 साल हो गए अभी तक अमित शाह एक बार भी दर्शन करने नहीं गए भगवान राम का, जबकि पिछले 2.5 साल में वो 42 बार भगवान राम का और राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषणों के अंदर और अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे, लेकिन राम का दर्शन करने का टाइम नहीं है। तो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के भावना आहत हुई है और ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हर सनातनी को, हर हिंदू को आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको। अगर आपके कोई तो हुई और जिस पीरियड की जैसे अगर आप देखें, अगर किसी मंदिर के अंदर पता चलता है कोई मूर्ति चोरी हो गई, कोई देखें कि एक जेवर चोरी हो गया, कई बार वन ऑफ होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, कई बार सुनने। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड माफिया अगर चोरी कर रहा है, इस किस्म का कभी देखने को न मिला। नंबर 1। नंबर 2, श्री राम जी जुड़ी हुई हैं। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए। सख्मी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? मतलब चोरी जिसने की वो चोर हिंदू, तो इनको इसका मतलब पता है जो चोर था वो हिंदू था कि क्या? और चोरी करना ठीक है, मतलब जिस आदमी ने कहा, उत्कृष्ट व्यक्ति, इससे ज्यादा घटिया आदमी नहीं हो सकता। मतलब गुस्सा आता है इन लोगों की बातों के सुन के। भगवान राम के घर से चोरी हो गई और ये कह रहे हैं चोरी हो गई तो क्या हो गया, हिंदू ने चोरी की, तो कह रहा हूं ये नहीं है। ऐसी घटिया बात करने के पहले उनको सोचना चाहिए कि अगले जन्म में इनका क्या हाल होगा, इसी जन्म में इनका क्या हाल होगा, भगवान क्या हाल करेंगे इन लोगों का। इनको भगवान की परवाह ही नहीं है, इनको राम की परवाह। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। थैंक यू। बार एसोसिएशन एक ये तरीका है पूरे समाज को, चंदा चोरों को और उनके पूरे देश को चंदा चोरों को बॉयकॉट करना चाहिए। चंदा चोर के सहयोगियों को, सपोर्टर्स को, सबको बॉयकॉट करना चाहते हैं। देखिए कल वाल्मीकि जी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा क्लैरिफाई कर दिया है। नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी टेकन बाय वाल्मीकि। जो वाल्मीकि